उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो हम पढ़ने लगे हैं दैट इज़ द क्रिप्टोजेनिक लीवर सिरोसिस। इसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ इज़ एक्चुअली fatty infiltration of liver without alcohol and other causes of liver steatosis। अब देखें, जैसा कि हमें पता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हमारे अंदर ओबेसिटी ज़्यादा हो रही है, इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे अंदर ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो है ना वो लीवर एक्यूमुलेट हो रहा है फैट के साथ। अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हम उस वक्त कहते हैं जब स्टीयाटोसिस हो जाए और एब्सेंस ऑफ अल्कोहल हो, या अल्कोहल की एक लिमिट बताई हुई है लेस दैन 20 ग्राम पर डे फॉर वुमेन और लेस दैन 30 ग्राम पर डे फॉर मैन। इससे कम अल्कोहल हो और अदर कॉजेज ऑफ लिवर स्टीयाटोसिस ना हो। अच्छा, अब ये किससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ किसके साथ एसोसिएट होता है? ओबेसिटी के साथ, डिसलिपिडीमिया के साथ, टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ और हाइपरटेंशन के साथ। अब होता क्या है, सबसे पहले होती है स्टीयाटोसिस। स्टीयाटोसिस जब होती है वो क्यों होती है? स्टीयाटोसिस इसलिए होती है कि एक तो ओबेसिटी है, उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसके अलावा फैट की ब्रेक डाउन नहीं हो रही और फैटी एसिड की जो सिंथेसिस है वो ज़्यादा हो रही है, उसकी ऑक्सीडेशन कम हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट पे जो जाता है ना स्टीयाटोसिस के बाद, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टीयाटोहेपेटाइटिस। अब स्टीयाटोहेपेटाइटिस एक्चुअली क्या है? स्टीयाटोहेपेटाइटिस के अंदर एक तो इन्फ्लेमेशन होती है, हेपेटाइटिस है, उसके बाद हेपेटोसाइट की ब्रेक डाउन होती है, साथ में जो है वो आपके पास इन्फ्लेमेशन होती है, डिग्रेडेशन होती है और साथ में स्टीयाटोसिस होती है। ये तीन चीज़ें होती हैं स्टीयाटोहेपेटाइटिस के अंदर। अब ये स्टीयाटोहेपेटाइटिस होती क्यों है? ये होती इसलिए है कि जो हमारे अंदर जो स्टीयाटोसिस हुई हुई है, जो फैटी एसिड इकट्ठे हुए हुए हैं, उनकी फ्री रेडिकल बनने की वजह से हो सकती है, उनकी डायरेक्ट लाइपोटॉक्सिसिटी की वजह से हो सकती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, साइटोकाइन रिलीज होने की वजह से हो सकती है। अच्छा, उसके बाद जब हिपेटोसाइट की इंजरी होती है स्टीयाटोहेपेटाइटिस के अंदर, तो हमारे अंदर जो एक्टिवेट होते हैं वो स्टीलेट सेल एक्टिवेट होते हैं। स्टीलेट सेल क्या करते हैं? फाइब्रोसिस करवाते हैं, जो अल्टीमेटली हमें सिरोसिस की तरफ ले जाती है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स आपके पास क्या आते हैं। क्लिनिकल फीचर्स आपके पास सबसे पहले स्टीयाटोसिस के अंदर क्या हो सकता है? सबसे पहले एक तो एनोरेक्सिया फटीग हो सकती है, राइट अपर क्वाड्रेंट आपके पास माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास नॉन अल्कोहलिक जो है ना वो स्टीयाटोहेपेटाइटिस है, तो आपके पास इसकी कॉम्प्लिकेशन जैसा कि इसोफेजियल वेरिसिस है, एसाइटिस है, कार्सिनोमा की तरफ जा सकता है। ये सारे आपके पास सिम्टम आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करवानी है। इन्वेस्टिगेशन आपने ये करवानी है कि सबसे पहले तो आपने करवाना है एल एफ टी जब आप करवाएंगे तो ALT AST आपके पास अब नॉर्मल आएंगे। इसके अलावा इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज़ द आइसोलेटेड इंक्रीज इन GGT। आइसोलेटेड इंक्रीज इन GGT जो है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के अंदर होता है। उसके बाद इमेजिंग की तरफ आते हैं। इमेजिंग की तरफ आते हैं, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप CT स्कैन कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो लीवर बायोप्सी इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। तो उसके अंदर हमें क्या चीज़ें दिख सकती हैं? हमें जो है वो स्टीयाटोहेपेटाइटिस के अंदर स्टीयाटोसिस दिख सकती है, हेपेटोसेलुलर इंजरी दिख सकती है, इन्फ्लामेशन दिख सकती है। इसके अलावा जो है वो हमें मेलोरी डंक बॉडीज़ दिख सकती हैं। ये सारी हमें लीवर बायोप्सी में मिल सकती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट के लिए हम सबसे पहले इसके जो है ना वो रिस्क फैक्टर वगैरह निकाल लेते हैं कि एज हमारी पेशेंट की 65 प्लस है या 65 से लेस है, BMI कितना है, ये सारा कुछ कैलकुलेट करके हम उसकी ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट होती है नॉन फार्माकोलॉजिकल। जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें हम करते हैं कि हमने लाइफस्टाइल चेंजिंग करनी होती है, हमने वेट रिडक्शन करनी होती है, हमने एक्सरसाइज करनी होती है, हमने लो फैट डाइट खानी होती है। ये सबसे जो है ना वो बेहतर होता है। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल में ये है कि हमने लिपिड लोअरिंग ड्रग देनी होती है। अगर पेशेंट को
सबसे पहले तो HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं स्टैटिन्स। दे आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज, सॉरी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के लिए सबसे जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है दैट आर द स्टैटिन्स। उसके बाद जो है वो ग्लिटाजोन दे सकते हैं। ग्लिटाजोन के साथ हम जो है विटामिन ई देते हैं। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसका हमें असर दिखा है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है इस कम्बिनेशन का, ग्लिटाजोन प्लस विटामिन ई का, दैट लीड्स टू द प्रोस्टेट कैंसर। इसलिए हम विटामिन ई को हम यूज़ अब नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद जो अल्टीमेटली हमारे पास जो आती है वो है लीवर ट्रांसप्लांटेशन। एट द एंड अगर इस दवाइयों से काम हमारा ना चल रहा हो, हमारे पास वेट रिडक्शन से उसके बाद दवाइयों से काम ना चल रहा हो, तो एट द एंड हम लीवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ठीक है, तो समरी में आपको ये बता देता हूँ कि विदाउट अल्कोहल, विदाउट अदर कॉजेज़, अगर हमें स्टीयाटोसिस हो जाए तो इसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, स्टीयाटोसिस, स्टीयाटोहेपेटाइटिस और एंड में लिवर सिरोसिस की तरफ जा सकता है। ठीक है, इसके लिए हमने इन्वेस्टिगेशन क्या करवाई थी, LFTs करवाई थी। उसमें ALT AST हमें रेस मिले थे। इसके अलावा GGT इंडिपेंडेंटली इंक्रीज मिला था। उसके बाद हमने इसकी अल्ट्रासाउंड CT स्कैन MRI करवाई, लीवर बायोप्सी करवाई, और उसके बाद आपने इसकी मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमें देखने को मिली। दैट वाज ऑल अबाउट क्रिप्टोजेनिक लिवर डिजीज।